हेडलाइंस आपने जानी। आपको अहम खबर देंगे। नैब की टीम शहबाज शरीफ को लेकर एयरपोर्ट से नैब ऑफिस के लिए रवाना हो गई। शहबाज शरीफ को नैब के ठोकर नियाज बेग ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा। जी हां, आपको एक बार फिर बताएंगे। नैब की टीम शहबाज शरीफ को लेकर एयरपोर्ट से नैब ऑफिस के लिए रवाना हो गई है। शहबाज शरीफ को नैब के ठोकर नियाज बेग ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा। मनाजिर आपके सामने है। नैब की टीम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लेकर एयरपोर्ट से नैब ऑफिस के लिए रवाना हो गई है। शहबाज शरीफ को नैब के ठोकर नियाज बेग ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा। एक बार फिर आपको बताएंगे, नैब की टीम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर को लेकर एयरपोर्ट से नैब ऑफिस के लिए रवाना हो गई है। शहबाज शरीफ को नैब के ठोकर नियाज बेग ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा। मनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नैब की टीम शहबाज शरीफ को लेकर एयरपोर्ट से नैब ऑफिस के लिए रवाना की हो चुकी है और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को नैब के ठोकर नियाज बेग ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा। यहां से मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहबाज शरीफ को नैब के ठोकर नियाज बेग ऑफिस मुंतकिल किया जाएगा। सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी सऊद बट, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बहुत इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार में ओल्ड एयरपोर्ट के रास्ते जो है वो निकाला गया है। पुलिस और रेंजर्स की टीम जो है वो शहबाज शरीफ की गाड़ी को हिसार किए हुए है और इस वक्त वो कैनाल रोड पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले ही डॉक्टर्स हॉस्पिटल को क्रॉस किया और नैब लाहौर ऑफिस की जानिब ये काफिला जो है वो रवा दवा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। शहबाज शरीफ का राहदारी रिमांड खत्म होने पर उनको आज लाहौर मुंतकिल किया गया, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जब जारी किए थे तो राहदारी रिमांड पर उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। 7 रोजा ये राहदारी रिमांड था जो कल खत्म हो रहा है और इसी वजह से आज उनको लाहौर मुंतकिल किया गया। PK 635 पर ये लाहौर पहुंचे हैं और इस वक्त रेंजर्स और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी आसार में उनको नैब लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। ठोकर नियाज बेग इनका काफिला क्रॉस कर चुका है और तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये नैब लाहौर ऑफिस बाकायदा तौर पर पहुंच जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद बट आपका। मदिया, मेरे पास तो हेलमेट है, क्या आपके पास हेलमेट है? जी नहीं, मगर अब 1 दिसंबर से मोटरसाइकिल पर डबल हेलमेट न पहनने वालों के चालान होंगे। हाईकोर्ट ने CTO को डबल हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एक हेलमेट तो पहन लिया, अब हो जाएं तैयार, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने वाले के साथ साथ अब पीछे बैठने वाले पर भी ये पाबंदी आयद कर दी गई है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने ट्रैफिक के हवाले से केस की समाअत की और CTO को 1 दिसंबर से डबल हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने महकमों के सरबराहों को भी हेलमेट बारे आगाही देने की हिदायत की है। CEO सेफ सिटी अकबर नासिर और CTO मलिक लियाकत समेत दीगर हाई कोर्ट में पेश हुए। CTO के मुताबिक हेलमेट ना पहनने वालों के 3 लाख चालान किए गए। सेफ सिटी भी 2.5 लाख के चालान कर चुकी है। CTO का कहना है कि सरकारी महकमों के अफसरान को आगाही बारे खत लिख रहा हूँ। DC को भी हेलमेट के बगैर पेट्रोल फ्राहम न करने का खत लिखा है। अदालत ने CTO को हुक्म दिया कि आप डबल हेलमेट ना पहनने वालों का चालान करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि हेलमेट से सर की चोट से बचत होती है, किसी के लिए माफी नहीं। मदिया, रिपोर्ट तो आपने मुलाजा कर ली होगी, आपने देख लिया होगा। आपके पास हेलमेट नहीं है, लेकिन अब हेलमेट खरीद लीजिएगा। 1 दिसंबर से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार हो गया है। CTO को 1 दिसंबर से डबल हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। अदालत का महकमों के सरबराहों को भी हेलमेट बारे आगाही देने की हिदायत की गई है। अदालत ने 1 दिसंबर से दोनों मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जमील से। जी ताहिर जमील, मजीद आगाह कीजिएगा। कोर्ट ने 1 दिसंबर से जो मोटरसाइकिल पीछे सवार शख्स के लिए भी हेलमेट की पाबंदी लाजमी करार दे दी है। यानी कि मोटरसाइकिल पर जो शख्स पीछे बैठा होगा अब वो भी हेलमेट पहनेगा। इसके साथ ही जो लाहौर की ट्रैफिक पुलिस है उसे अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि 1 दिसंबर से इस पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तकरीबन 1 माह कबल लाहौर में जो मोटरसाइकिल सवार है उनके लिए हेलमेट की पाबंदी तो लाजमी थी, ताहम सिर्फ एक शख्स के लिए। इब्तिदा में लाहौर की मरूफ शाहराहों पर यानी माल रोड और जेल रोड पर यह पाबंदी लाजमी थी। उसके बाद पूरे शहर पर इस पाबंदी का इतलाक कर दिया गया और इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया, जिसके बाद बड़ी हद तक हमें शहरी यहाँ पर हेलमेट पहने हुए नजर आते हैं। ताहम ये बड़ी सड़कों और बड़े चौराहों पर ये हमें देखने में आता है कि शहरी हेलमेट पहने हुए हैं। जो छोटी सड़कें हैं, जो शहर से हट के इलाके हैं,
वहाँ शहरी ट्रैफिक वार्डन के ना होने या उनकी कमी की उनके कम तादाद का फायदा उठाते हैं और बगैर हेलमेट पहने हुए वहाँ पे सफर करते हैं। और कुछ ऐसे मनाजर भी देखने में मिलते हैं कि शहरियों के पास हेलमेट होता है, ताहम उन्होंने या टैंकी पर रखा होता है या पीछे बैठे शख्स को हेलमेट पकड़ाया होता है। तो बड़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है, ताहम ये बातें नाख्वास्ता ये अमल हो रहा है। यानी यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन हों, वहां पर इस पाबंदी पर अमल दरामद की शरह वहां पर ज्यादा है। अब जो 2 हेलमेट पहनने की पाबंदी है, यानी कि जो पीछे बैठा शख्स है उसके लिए भी हेलमेट 1 दिसंबर से पहनना लाजिम है। तो इस पर किस हद तक शहरी अमल दरामद करेंगे, ये कोशिश करते हैं, शहरियों से ही जान लेते हैं। अच्छा भैया बताइएगा, 1 दिसंबर से जो पीछे बैठा शख्स होगा बाइक पे, उसके लिए भी हेलमेट की पाबंदी लाजमी है। आपने तो पहना है, आपके लिए भी पहनना लाजमी होगा, क्या कहते हैं इस फैसले में? देखिए जी, बिल्कुल सही फैसला है ये। फैसला बिल्कुल सही है और होना चाहिए ऐसे, ताकि एक्सीडेंट कम होंगे इस तरीके से। और एक्सीडेंट कम होंगे तो ये है कि लाइफ सेव होगी, माँ बाप को परेशानियां नहीं होंगी। तो ये बहुत अच्छा फैसला। आप पीछे बैठे हैं, आपके लिए मसला, आपको भी खरीदना पड़ेगा, कैसा लग रहा है फिर? क्या ये फैसला कैसे देखते हैं इससे? आपको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा 1 दिसंबर से? फिलहाल तो मतलब जिस लिहाज से देखते हैं, सेफ्टी के लिहाज से तो बेस्ट है, लेकिन जो लाहौर में हेलमेट के रेट है उस विभाग में हर जो गरीब इंसान है उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल, शहरियों की और मोटरसाइकिल सवार हजरात की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि फैसला तो अच्छा है, इसमें जो हादसात की शरह है उसमें कमी आएगी, ताहम जो हेलमेट के रेट्स हैं उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं शहरियों के। इनका कहना है कि अगर पीछे बैठे शख्स के लिए भी हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी कराना है तो इसके लिए हेलमेट के रेट्स कम करने पड़ेंगे। जी ठीक है ताहिर जमील, बहुत शुक्रिया अपडेट। बात करेंगे ई चलानी के हवाले से। सेफ सिटी अथॉरिटी का शहर की 5 सड़कों पर तेज रफ्तारी पर ई चलानी का मंसूबा तैयार किया गया है। सेफ सिटी ने ट्रैफिक वार्डन्स को तेज रफ्तारी पर चालान करने से रोक दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा इस पे किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा और क्या स्केड्यूल बनाया गया है? इस हवाले से किस तरह से इस कानून पर अमल दरामद करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ओवर स्पीडिंग के ऊपर भी ई चलानिंग जो है उसका आगाज किया गया है और इसके लिए पहले 5 ऐसे मॉडल रोड हैं जिन पे ये ओवर स्पीडिंग पे ई चलानिंग शुरू की जाएगी, जिसमें पीको रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलवर्ड, गुलबर्ग और जेल रोड शामिल हैं। इन मकामात के ऊपर, इन जो रोड्स हैं इसके ऊपर जो कैमरास हैं वो स्पीड लिमिट का तयन करेंगे और स्पीड लिमिट जो उससे ज़्यादा हद रफ्तार से ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होंगी उसकी चलानिंग शुरू की जाएगी। इसी हवाले से सिटी लाहौर की जानिब से एक मरासला लिखा गया है तमाम जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं और उसके साथ साथ तमाम अफसरान को कि इन 5 रोड जिनमें फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड समेत दीगर जो रोड शामिल हैं इनके ऊपर मैनुअल तरीके से जो चालान है वो ट्रैफिक वार्डन ना करें, क्योंकि यहाँ पे ई चलानिंग का आगाज़ है और ओवर स्पीडिंग की जो चलानिंग है वो सिर्फ सेफ सिटी अथॉरिटी करेगी। इसमें आपको बताएं कि इससे पहले जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो ई चलानिंग की जा रही थी उसमें लाइन से क्रॉस करना, जो उससे ज़ीब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी और उसके साथ साथ जो सिग्नल की वायलेशन थी इसके ऊपर चलान किया जा रहा था। लेकिन अब जो है ये 5 जो मॉडल रोड जिसको कहा जाता है इनके ऊपर ओवर स्पीडिंग से ही चलानिंग जो है उसका आगाज़ किया गया है और इसी हवाले से सिटी लाहौर ने ये मरासला लिखा है कि तमाम ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो इन 5 मॉडल रोड के ऊपर जो मैनुअल तरीके से चलानिंग ना। जी ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर में गाड़ी बैटरी चोर मुतारिक हो गए हैं, तो गाड़ियों वालों हो जाओ होशियार। गुजरपुरा के इलाके में एक ही जगह से 10 बैटरियां चोरी हो चुकी हैं। पुलिस बैटरी चोरों को पकड़ने में नाकाम है, जबकि गुजरपुरा में बैटरी चोरी की वारदातें गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हुई हैं। पुलिस ने 2 माह में मुकदमा तक दर्ज न किए हैं। जी हाँ, इस हवाले से मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, पुलिस अब तक क्यों नाकाम दिखाई देती है? ये कार्रवाइयां कौन करेगा आखिर इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये गुजरपुरा का इलाका है और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो ये मनाजिर देख रहे हैं ये गुजरपुरा के इलाके में उसी जगह पे हैं जहाँ पे गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 10 से ज़ायद गाड़ियों की जो बैटरियां हैं वो चोरी हो चुकी हैं। इस फुटेज के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज जहाँ पे लगी है, कैमराज इंस्टॉल हैं, उसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे आते हैं और मोटरसाइकिल सवार जहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनकी गाड़ियों की बैटरियां चुरा कर ले जाते हैं। इसमें आपको बताएं कि पहले शहर में जो डकैती और चोरी की वारदातों में जहाँ पे इजाफा था और अब उसके साथ साथ जो एडिशन हुआ है उसमें ये एडिशन बैटरी चोरी की वारदातें हैं जो शहर में बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ये बढ़ रही हैं और पुलिस की जानिब से इसको इतना संगीन जुर्म नहीं करार दिया जाता है, लिहाजा ना तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और ना ही मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, क्योंकि मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो उसके ऊर
गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी। तो लिहाजा शहरी जो है वो इस संगीन जुर्म करार नहीं दिया जाता, इसी वजह से मुकदमा भी दर्ज नहीं करते और पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती, तरजीह नहीं देती। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अस्पतालों की लिफ्टों की बहाली के लिए 700 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। 16 लिफ्टों की मुरम्मत की जाएगी जबकि 45 नई लिफ्टें नस्ब की जाएंगी। जी हां, महकमा सेहत ने लिफ्टों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोकर से। कैसर खोकर, फंड्स की मंजूरी तो मिल गई है, टाइम फ्रेम भी कोई दिया गया है, कब तक मुकम्मल करने का टास्क है ये? जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा हेल्थ ने 755 मिलियन रुपए रखे हैं लिफ्टों की बहाली के लिए, और इस हवाले से 16 जो उनको जो काबिल मरम्मत किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। 4 लिफ्टों को तब्दील कर दिया जाएगा, जबकि 41 जो आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको आउटडेटेड होने की बुनियाद पर उनकी जगह नई लिफ्टें नस्ब की जाएगी। और इस हवाले से 700 मिलियन रुपया जो हुकूमत पंजाब ने मंजूर किया है, और इस हवाले से महकमा खजाना से ये बजट बन गया है ताकि नई लिफ्टें जो है लगाई जा सके। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया। कोरियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने अवारी होटल में तकरीब तकसीम वज़ाइफ में शिरकत की है। लोटे कंपनी की जानिब से यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के 10 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम सुल्तान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अवारी होटल में मौजूद हूँ जहाँ पर यूईटी के जो बिल्कुल होनहार तलबा हैं उनके अंदर जो है वो लोटे कंपनी की जानिब से उनको जो है वो स्कॉलरशिप्स दी गई। इसकी जो तकरीब थी इसके अंदर खसूसी शिरकत जो है वो एम्बेसडर कोरियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान मिस्टर क्वाक संग ने जो है वो आज यहाँ पर शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि सर यू पार्टिसिपेटेड हियर इन दिस इवेंट। Recently in Korea, there took place a Korea-Pakistan political consultation meeting, and on that occasion, both sides recognized each other as a priority partner. So, increasing sectors, we are cooperating very brilliantly, and I think we can see the same in the times to come. And what would you like to say about the city of Lahore? How many times you have visited here? I'm very happy to be here whenever I come here, and also all the way from Islamabad to Lahore. Very beautiful plane. थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि आज जो तकरीब के अंदर शिरकत की गई है उसके हवाले से भी इन्होंने गुफ्तगू की, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया जो है वो मुआवनत से जो बच्चों की तरबियत है उसको बेहतर बनाने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। और अगला साल बहुत अहम साल है कि 550वां जन्मदिन बाबा गुरु नानक जी का मना रहे हैं, और मैं उम्मीद करदा कि सिद्धू साहब अगले साल कमिटमेंट हुण करके जान दे कहण दे, और एक दिन असी पूरा उत्थे ननकाने इंशाअल्लाह गुजारांगे और पूरे इंतजाम ने उन्होंने भरपूर तरीके नाल करांगे और सहूलत पैदा करांगे कि सारी दुनिया तो सिख यात्री जिहड़े हैगे आ इस अहम मौका ते अगले साल भी साडे नाल शामिल होण। हुण मैं सिद्धू भाई नूं गुजारिश करदा कि ये भी कुछ अपनी, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि सिद्धू साहब हुण पाकिस्तान च मेरा ख्याल है सब तो ज़्यादा पॉपुलर ने, और मैनू ये भी पता है कि जे इन्होंने हुण इलैक्शन लड़दा इत्थों फैसला करता तो इन्होंने हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ मैं शुकराना करदा। इंसान रोटी खा के तृप्त नहीं हुंदा, आदर और सम्मान दे नाल तृप्त हुंदा, और जड़ा आदर मान सम्मान पाकिस्तान च आके पिछली बार मिलिया और ऐतकी गवर्नर साहब ने दिता, वाकई एक तृप्ति की अवस्था दे विच लैके जांदा है। वेखो कल दा दिन बड़ा खास है। 12 करोड़ तो उत्ते आवाम दा विश्वास है और बहुत वड्डी आस है। ते सच पुछो मेरे यारो, ये जिउंदा जागदा इतिहास है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग
समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ खान साहब और गवर्नर साहब और मोदी साहब जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। महाराज 71 साल दी इंतजार, 71 साल दी अरदास हर सिख करदा सी कि हे वाहिगुरू, हे अल्लाह और बाबा नानक सब नूं एक नज़र नाल देखदे हो, एक ओंकार कहंदे। वो कहंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सिख हर रोज़ अरदास करदा है कि हे वाहिगुरू, हे अल्लाह, हे परवरदिगार, विछड़े हुए गुरधामां दे खुले दर्शन दिदारे दवीं। ते ਜਿਹੜੇ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਸਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠੀ ਹੈ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, रियलिटी दे विच तब्दील होने जा रही है। मैं कहना इस तो वड्डी खुशी पाकिस्तान दे वजीर आजम इमरान खान साहब और हिंदुस्तान दी गौरमेंट 12 करोड़ नानक नाम लेवा नूं बिल्कुल नहीं दे सकती सी। इस तो वड्डी कोई खुशी नहीं। बाबा नानक साडी जड़ है, जड़ नूं कोई सींचूगा तो पेड़ भी खड़ा रहूगा, पत्ते भी रहणगे ते फल भी। दे कैन नॉट बी एनी फ्रूट विदाउट द रूट। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੁਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ। when I say infinite possibilities, असंख्य संभावनावां, मैं अमन अमान देखदा, मैं आपसी भाईचारा देखदा, मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट देखदा, मैं ये जड़े साडे पंजाब पंज आबां दा जड़ा दो पंजाब सी जो कुछ इन्हां ने झेलिया, जो साडी हिक ते लकीर वाही गई है, जो असी देखिया, मैं उहदे च बहुत वड्डी बेहतरी और संबंधां दे विच बहुत वड्डा सुधार वेखदा। गुरु नानक दे बोलां नूं हमेशा याद रखांगे। सुन लो मित्रों, गुरु नानक दे बोलां नूं हमेशा याद रखांगे ते शेख फरीद दी अजमत सदा आबाद रखांगे। जो मरकज़ है इबादत दा, जो मरकज़ है इबादत दा, सुनेहा है मुहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा, एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा। मुरीदां नूं जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावेगा, मुरीदां नूं जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावेगा, असी उस प्यार दे लांघे दी गल बुनियाद रखांगे। ए मतलब मेरे हिसाब दे नाल वेखो मैं एक हो, चलो सवाल पूछ लूं। सर दसना कि तुसीं वो लोग हो जिहड़े कि पाकिस्तान च नहीं हिंदुस्तान च खड़े होकर भी वही गल करदे हो जिहड़ी पाकिस्तान च करदे हो, ओहदी वजह नाल मुश्किलात उत्थे हुंदियां होणगीआं। देखो सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मैनू ये दसो बिना बिना एफर्ट दे की मिलदा? द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। गवर्नर साहब तो वो भी हो सकती। अच्छा सिद्धू जी ये दसना कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ दो सवाल सिर्फ दो सवाल। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜੀ ਟੁੰਡੀ ਗੇੜਾ ਰਫੜ ਜਿਹੜੀ ਢੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, मैं कह यार एडा लम्मा जबरदस्त है यार। ये मतलब एक होंदी है माल गड्डी, एक होंदी है पंजाब मेल, ये बुलेट ट्रेन है। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ? देखो मेरी गल नूं सुनो, ਜਿਹੜੀ चीज़ 71 सालां च नहीं होई गवर्नर साहब, वो 3 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਕੁ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਹੋਲਾ ਮੁੱਕ। देखो ये मैं तुहानू गल दसां,
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਿੰਨ, ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਗ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭੋਰਾ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਿਖਰ ਮਨਾਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹ ਦਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। आगे बताएं कि एफबीआर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकाउंट से 3 करोड़ 94 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जिम्मे वाजिबुल अदा मुकम्मल रकम रिकवर कर ली गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी बताइएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। एफबीआर ने पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के अकाउंट से 3 करोड़ 94 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली गई है। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के जिम्मे वाजिबुल अदा मुकम्मल रकम रिकवरी कर ली गई है, जबकि एफबीआर की टीम ने पंजाब बैंक मेन बुलेवार्ड ब्रांच में मुंजमद किया। एफबीआर की टीम में असिस्टेंट कमिश्नर हावल शहरियार, इंस्पेक्टर नदीम पन्नू शामिल थे। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। एफबीआर इन एक्शन है। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के अकाउंट से 3 करोड़ 94 लाख की रिकवरी कर ली गई है। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के जिम्मे वाजिबुल अदा मुकम्मल रकम रिकवर कर ली गई है। रिजवान नकवी से तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर के कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के मेन बुलेवार्ड पंजाब बैंक ब्रांच में बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। एफबीआर की टीम ने पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के जिम्मे 3 करोड़ 90 लाख रुपए जो कि वाजिबुल अदा थे वो मुकम्मल तौर पर रिकवर कर लिए हैं। इस हवाले से एफबीआर जराये का कहना है कि पंजाब टैक्स बुक बोर्ड की इंतजामिया को बारहा नोटिस दिए गए थे, उसके बावजूद अदायगी नहीं की जा रही थी, जिससे एफबीआर की टीम ने पंजाब बैंक ब्रांच में बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 3 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। एफबीआर की रिकवरी टीम में एडिशनल कमिश्नर नवीद अख्तर, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बहावल शहरियार और इंस्पेक्टर नदीम पन्नू शामिल थे। जी ठीक है रिजवान नकवी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंटी करप्शन लाहौर रीजन का दफ्तर केनाल बर्ग सोसाइटी में मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। मरकजी दफ्तर के साथ दोनों थाने भी केनाल बर्ग सोसाइटी में मुंतकिल किए जाएंगे। केनाल बर्ग सोसाइटी में 3.5 केनाल की बिल्डिंग किराए पर हाली कर ली गई है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन के दफातर 10 दिसंबर तक मुंतकिल कर दिए जाएंगे। रिजवान अब किससे तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 अपर माल पे वाक़ई एंटी करप्शन लाहौर रीजन का दफ्तर जो है इसको केनाल बर्ग सोसाइटी में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से 10 दिसंबर को दफ्तर जो है वो यहाँ से उधर मुंतकिल किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि यहाँ पे पार्किंग प्लेस ना होने की वजह से और साइलिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था यहाँ पे, जिसकी वजह से एंटी करप्शन का दफ्तर यहाँ से वहाँ पे 3.5 कनाल की बिल्डिंग में मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से एंटी करप्शन ने केनाल बर्ग सोसाइटी में 3.5 कनाल पे मुहित एक बिल्डिंग भी जो है वो रेंट पे ले ली है और 10 दिसंबर तक जो है दफ्तर और एंटी करप्शन लाहौर रीजन के थाने जो हैं वहाँ पे मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दाता गंजबख्श जोन में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर एंटी करप्शन ने जोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श जोन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर दाता गंजबख्श जोन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा प्लानिंग के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है, जबकि जोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श जोन बिल्डिंग इंस्पेक्टर को 29 नवंबर को तलब भी कर लिया गया है। शोबा प्लानिंग के इल्जाम दाता गंजबख्श जोन में गैर कानूनी तामीरात पर तलब किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, तहकीकात कब तक मुकम्मल कर ली जाएंगी, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
बिल्कुल जी, जो महकमा एंटी करप्शन है वो आए रोज किसी ना किसी डिपार्टमेंट को नोटिस तो सर्व कर रहा है, लेकिन अब इसमें पेशरफ ये हुई है कि दाता गंजबख्श जोन के जोनल प्लानिंग ऑफिसर और उसके साथ साथ बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन को तलब किया गया है 29 नवंबर को, और उनसे गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया। और खासतौर पर मिकलोड रोड पर बनने वाला कमर्शियल प्लाजा है जिसकी तामीर का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की उन्हें हिदायत जारी की गई है। जोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श जोन और बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन को चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महमूद मसूद तमन्ना की वसातत से तलब किया गया है ताकि जो ये तमाम रिकॉर्ड भी हमरा लाएं। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शुबा प्लानिंग के खिलाफ ऑलरेडी भी तहकीकात चल रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, पंजाब स्मार्ट प्रोग्राम मंसूबे की बात करेंगे। पंजाब स्मार्ट प्रोग्राम मंसूबा आलमी बैंक के ताउन से ज़राई शोबे के फरोग पर जायजा इजलास में आलमी बैंक के वफद ने खुसूसी शिरकत की। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अली रामी, बताइएगा किन किन शख्सियात ने इजलास में शिरकत की है? बिल्कुल, आज ये सूबाई महकमा PND बोर्ड में आलमी बैंक जो है वो फंडिंग कर रहा है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पंजाब में, तो उसमें ज़राई शोबा के हवाले से भी आज एक इजलास जो है वो हुआ। इस इजलास में सदारत जो है वो चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की तरफ से की गई, और इजलास में आलमी बैंक और FAO के नुमाइंदगान जो हैं वो भी यहाँ पर शरीक थे। तो इसका सिर्फ मकसद ये था कि पंजाब में स्मार्ट प्रोग्राम के तहत जो फंडिंग की जा रही है ज़राई एग्रीकल्चर जो उसको फ़रोग़ देने के लिए और फूड के हवाले से, उसी पर आज जो है ये इजलास रखा गया था जिसमें आलमी बैंक और FAO। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। महकमा तालीम पंजाब ने अपनी गाड़ियां भी नीलाम करने का बड़ा फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, ये फैसला क्यों किया गया है? जी, इस वक्त हम वादद रोड पर वाक़ कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो हैं 67 गाड़ियां हैं जो कि ज़िली अफसरान, जो कि पंजाब भर के ज़िली अफसरान होते हैं, उनके ज़ाती इस्तेमाल में थी, और 2 साल से ये गाड़ियां उनके ज़ाती इस्तेमाल में थी। इसके बावजूद जो है महकमे को लाखों रुपए के पेट्रोल की मद में जो है वो चूना लगाया जाता रहा, क्योंकि ये गाड़ियां जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, बल्कि ज़िली अफसरान के ज़ाती इस्तेमाल में थी, जो कि घरों में जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। और अब ये गाड़ियां जो है सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने तमाम की तमाम इजलास से जो है वो मंगवा ली हैं, और कहा यह जा रहा है कि इन गाड़ियों को जो है वो नीलामी करके इन्हें फ़रोख्त कर दिया जाएगा। इसी वाले से हम बात करेंगे। एपका के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, और एपका ने ही निशानदेही की थी कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ाती इस्तेमाल में हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये कि ये जो गाड़ियां हैं ये अभी तक जो है बहुत बड़ा इकदाम है जो नई मौजूदा हुकूमत पंजाब की जानिब से। एक जो डंप पड़ी हुई थी बिल्कुल बेकार हो रही थी, इनमें आधी से ज़्यादा गाड़ियां ख़राब हो गई हैं। तो ये एपका की निशानदेही पे जो है वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास साहब ने एक अच्छा इकदाम किया और इनको फील्ड से वापस मंगवाया, और अब जो है उनका विजन के मुताबिक के क्योंकि पूरे पंजाब में क्वालिटी एजुकेशन उनका फोकस है, तो इनमें जो भी गाड़ियाँ काबिल इस्तेमाल हैं उनको मज़ीद जो है वो पॉजिटिव जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा, उनका अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा, और जो ख़राब गाड़ियाँ हैं उस हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस सियासी शख्सियात पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश आगे न बढ़ा सकी। पुलिस ने अब तक सियासी बुनियादों पर रवा साल 20 मुकदमात दर्ज किए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान लाहौर पुलिस की जानिब से सियासी शख्सियात और सियासी अफसर सूख के ऊपर 20 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मेयर लाहौर समेत दीगर जो अहम 40 शख्सियात थी। इनके ऊपर 13 जुलाई की रैली निकालने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जो 12 मुकदमा लाहौर के मुख्तलिफ थानों में, जिनमें दहशतगर्दी की दफात शामिल थी, जबकि उसके साथ साथ कार सरकार में मुदाखलत और दफा 144 की दफात शामिल। जी ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स ने कुर्क से आई शहरी को लूटने वाले नौसरबाज पकड़ लिए हैं। जाहिद कुर्क से शाह आलम मार्केट खरीदारी के लिए आया। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कुर्क शहरी जो है इसको शाह आलम मार्केट के करीब नौसरबाज जो अफराद थे उन्होंने इसको नशा आवर चीज खिलाई, जिससे इसकी हालत जो है खराब हुई, और जब ये लोग फरार हो रहे थे कुर्क शहरी को
ये नशावर अद्वियात खिलाने के बाद इससे जो सामान लूट मार करके फरार हो रहे थे कि ट्रैफिक वार्डन जो ड्यूटी पे मौजूद थे। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए